गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ अपना जीपी चल रहा है। जीपी में नेक्स्ट पार्ट है की तुम्हाला कॉमन रेशो म्हणजे एक जीपी प्रूफ करायचं असतं। सो वेन एवर यू नीड टू प्रूव कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में है, तुमको क्या करना पड़ता है, जो आगे की टर्म रहती है अपॉन इनिशियल टर्म को डिवाइड किया तो मुझे कॉमन रेशो आर मिलना चाहिए। मीन्स अगर मेरी एक से थर्ड टर्म है और उसके बाद मेरी फोर्थ टर्म आएगी ऑफकोर्स, तो फोर्थ अपॉन थर्ड हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, म्हणजे तुम्हाला कॉमन रेशो मिळाला पाहिजे, राइट। कॉमन रेशो मिलना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने टीएन दिया है, तर टीएनच्या पुढची टर्म कोणची राहणार है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो तुमको टीएन दिया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म असं काही नाही दिलं, तुम्हाला nth टर्म दिली आहे, तर तुमच्या nth टर्मच्या पुढची टर्म विल बी n+1। लॉजिकली क्लियर है। nth टर्मच्या पुढचा टर्म कोण राहणार है? n+1। तो इधर tn दिया है, tn इज इक्वल्स टू 5 to the power n-2 अपॉन 4 to the power n-3। तो देयरफॉर एक पुढची टर्म tn+1, तो जहां जहां n था वहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं? n+1। सिंपल। इथे n होता, इथे n+1 केलं, तो इथे पण n है, तो उधर क्या लिखूंगा मैं? n+1। ये उसके आगे की टर्म है, ये nth टर्म, ये n+1th टर्म। सो 5 to the power n+1-2, क्योंकि n के जगह n+1 लिख लिया, और 4 to the power n+1-3, n के जगह n+1 लिख लिया। ओके, 1-2 विल बी -1। सो यहाँ पे आएगा 5 to the power tn+1, 5 to the power n-1, ओके, अपॉन 1-3 विल बी -2, 4 to the power n-2। आई होप इथपर्यंत सगळ्यांना क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब अगर तुमको जीपी प्रूव करना है, इसका मतलब आगे की टर्म अपॉन उसके पहले वाले की टर्म का रेशो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। म्हणजे tn+1 अपॉन tn, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। tn+1 अपॉन tn, ये तुम्हारा कांस्टेंट चाहिए, ये तुम्हारा एक कांस्टेंट नंबर चाहिए, ठीक है। tn+1 अपॉन tn शुड बी अ कांस्टेंट नंबर। ये यहाँ पे लिख के रखो, इथे लिहून ठेवा। टू प्रूव दैट, लिहून सगळ्यांनाच लिहायचं, लिखते जाओ। टू प्रूव दैट अ सीक्वेंस इज इन अ जीपी, टू प्रूव दैट अ सीक्वेंस इज इन जीपी, we prove that tn+1 upon tn is constant। we prove that tn+1 upon tn is constant। ओके, तो इसका आंसर अपना कुछ तो भी कांस्टेंट आना चाहिए, म्हणजे एक नंबर आला पाहिजे। तो देखते हैं नो क्या है, tn+1 लिहू पहिले। tn+1 आपला इक्वेशन 2 होता, म्हणजे 5 to the power n-1 अपॉन 4 to the power n-2 होल अपॉन tn सिंपल tn। सो अपना क्या आएगा? 5 to the power n-2 होल अपॉन 4 to the power n-3, करेक्ट। अब जब ऐसे लिखते हैं तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसको उल्टा करके न्यूमरेटर में चले जाता है। तो उसको लिखना कैसे? tn+1 अपॉन tn इज इक्वल्स टू, उसको उल्टा कर दिया मैंने, 5 to the power n-1 अपॉन 4 to the power n-2 इंटू 4 to the power n-3 अपॉन 5 to the power n-2। ओके, यहाँ तक क्लियर है, समझा? आता JEE वाले और स्टेट वाले ध्यान रखना। स्टेट में मैं ये कैलकुलेशंस हर बार करने वाला हूँ, पण JEE मध्ये मी हे कैलकुलेशंस पूर्णच ओमिट करेल। जो इसके बाद के 2-3 स्टेप्स रहने वाले मैं JEE में पूरी तरह ओमिट करूँगा, म्हणून तुम्हाला इथे लक्ष द्यायचं है। कैलकुलेशन कसे होणार है, अब ध्यान दो। लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूँ 5 to the power n अपॉन 5। लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, या तो और अगर इसको आसान करना है तो इसको कैसे लिखना? 5 to the power n इंटू
5 to the power -1। अगर दोनों बेस है तो पावर्स ऐड होते हैं, इसलिए ऊपर n-1 हो गया, ठीक है। और ये -1 था तो उसको नीचे लाके मैं क्या कर सकता हूँ, 5 to the power 1। लॉज ऑफ इंडाइसिस मैंने कल भी बोला है, तुमको 9th स्टैंडर्ड में जाना ही पड़ेगा उसके लिए, लॉज ऑफ इंडाइसिस इंपॉर्टेंट रखने के लिए, ओके। तो 5 to the power n/5 होल अपॉन, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मैंने, 4 to the power n/4 स्क्वायर। अब समझा मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके। आता क्लियर है, इनटू इधर लिखूंगा मैं 4 to the power n/4 क्यूब होल अपॉन 5 to the power n/5 स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब फिर से वैसे ही इसको ऊपर उल्टा करके बाकी लोगों को नीचे, तर मी पुन्हा आता कसं लिहितोय, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डू दीज स्टेप्स इन JEE, सो ध्यान रखना इसका। इंटू 4 to the power n/4 क्यूब इंटू ये उल्टा करके ऊपर 5 स्क्वायर अपॉन 5 to the power n। बराबर, ओके। अब क्या क्या कैंसिल होता, 5 to the power n 5 to the power n गया, 4 to the power n 4 to the power n गया। इसके पास 2 5 थे, इसके पास एक ही 5 था, सो दिस एंड दिस गॉन। इसके पास 2 4 थे और इसके पास 3 थे, तो ये गया। तो बचा क्या तुम्हारा आंसर, 5/4 विच इज अ कांस्टेंट। इधर का ये n दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अगर Tn+1/Tn इज अ कांस्टेंट, देन जो भी सीक्वेंस दिया होगा वो तुम्हारा जीपी में रहता है, करेक्ट, वो तुम्हारा जीपी में हो गया। अब तुम्हारा कॉमन रेशियो तो आ गया, कॉमन रेशियो हाथ से है ना तुमचा, कॉमन रेशियो और क्या रहता, दिस इज योर कॉमन रेशियो। तुमको क्या निकालना है, तुमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म म्हणजे इथे एनच्या जागी काय टाकणार मी, 1, खत्म। ये एन एक टर्म है, मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करूंगा मैं, एन के जगह क्या डालूंगा, 1। ये पूरा तामझाम अपन ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अपने को प्रूव करना था कि जीपी में। अगर डायरेक्ट बोला था फर्स्ट टर्म तो एनच्या जागी क्या टाकायचं, 1, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है तुम्हारा आर, कॉमन रेशियो, वहां पे लिख के रखो। Therefore, first term is Tn is equals to 5 to the power n-2 upon 4 to the power n-3. Put n is equals to 1. Therefore, T1 is equals to, n के जगह के 1 डाल दिया, मतलब फर्स्ट टर्म ही आ गई ना। T1 is equals to 5 to the power 1-2 upon 4 to the power 1-3। इसका मतलब 5 to the power -1 upon 4 to the power -2। इसको उल्टा कर दिया, तो ये माइनस प्लस नीचे आ जाता, प्लस हो जाता, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाता, तो वो आ जाएगा 4 to the power 2/5। लॉज ऑफ इंडाइसिस, इसको ऊपर और इसको नीचे, बराबर। सो आंसर विल बी 16/5 एंड दैट इज योर फर्स्ट टर्म, ओके। अब तुमने एक रट्टा मारा होगा एपी मध्ये शायद की जर 3 टर्म्स आर इन एपी दिला आहे, 3 टर्म्स आर इन एपी, तर तुम्ही त्याला असे लिहायचे। मला आता आठवतं का नाही आठवत मला नाही माहिती, तर a + d a + 2d, ये याद है क्या तुमको, कभी लिखा हुआ है ना। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, लिया रे, असं छापायचं। अब एपी में एक प्रॉब्लेम ऐसा था, तुम्हाला सीबीएसई वाल्यांना तो प्रॉब्लेम आला होता आणि खूप त्रास दिला होता कि 3 टर्म्स आर इन एपी हुज सम इज, ये भी तुमने पढ़ा है, मेरे को भी पता है तुमको, हुज सम। तो एपी मध्ये जेव्हा तुम्ही सम देता तो तुम ऐसे नहीं ले सकते, तुम्हाला कसं घ्यावं लागतं, a - d a and a + d। क्यों इफ आई ऐड ऑल दिस मेरा d गायब हो जाता, अगर मैंने ये तीनों को ऐड किया तो मेरा d गायब हो जाता, और अगर मैंने ये तीनों को ऐड किया तो d और a दोनों वाचतं, तो मेरे अननोन निकालने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाती। इसमें भी निकाल सकते हैं पर खूप लंबी मेथड होऊन जाते। इसमें अगर बोला है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 16,
तर ए प्लस ए येणार, डी माइनस डी कैंसिल हो जाणार और तुम्हारा डायरेक्ट 3a इज इक्वल टू 16 या 15 जो भी दिया होगा वैसे आंसर आता है। ये एपी में था। जीपी में वी यूज सेम कॉन्सेप्ट जब अपन प्रोडक्ट्स यूज करते। तो पहा जर जीपी म्हटलं 3 नंबर्स आर इन जीपी तर जनरल टर्म काय असते तुमची? जनरल टर्म किसको बोलते आपण? tn इज इक्वल्स टू a टू द पावर ar टू द पावर n माइनस 1 जनरल टर्म। जर आता मी इथे 1 म्हटलं t1 तो इधर आता a क्योंकि r टू द पावर 1 माइनस 1 विल बी 0 तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। जर मी t2 म्हटलं तर ar येणार आहे। अगर मैंने t5 बोला तो ar टू द पावर 4 येणार है, एक एक कम रहता क्योंकि n-1 करतो आपण। करेक्ट? लॉजिकली क्लियर है? सो इफ आई से द 3 नंबर्स आर इन जीपी तो तुम उसको ऐसे लेते हो। इफ आई एवर से द 3 नंबर्स आर इन जीपी तो तुम उसको ऐसे कंसिडर करते हो, a ar स्क्वायर। अगर 4 नंबर्स बोला तो AR क्यूब, 5 नंबर्स म्हटलं तर AR टू द पावर 4 एंड सो ऑन, जैसे भी तुम्हारे रहने वाले। यहाँ तक क्लियर है? पण जर भी म्हटलं की यार इनका प्रोडक्ट दिया है और अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो इधे पहा a क्यूब इंटू आर क्यूब येणार है, मेरे दोनों नंबर्स बचते। तो इफ आई एवर से, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, कि प्रॉब्लेम में तुमको दिया है प्रोडक्ट भी दिया है, ठीक है, तर त्याचा प्रोडक्ट पण दिलाय तर तुम्ही असे नाही येणार, तुम्ही थोडं डोकं लावणार। डोकं कसं? की तुमचा कोणता ना कोणता एक व्हेरिएबल कॅन्सल होतो, आर कॅन्सल व्हायला पाहिजे जसं तिथे डी कॅन्सल करत होतो मी। तर तुम्ही याला कसं घ्याल? इफ प्रोडक्ट इज गिवन, तर हा चार्ट बनवून घ्या। इफ प्रोडक्ट इज गिवन म्हणजे तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये प्रोडक्ट दिला आहे तर चार्ट पहा। 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी, तर तुम्ही याला घ्याल a अपॉन आर ए आर। का किती इंटरेस्टिंग होऊन जाईल ते आता। a अपॉन आर ए आर, जर मी तिघांना मल्टीप्लाय केलं तर आर आणि आर कॅन्सल होऊन जातो आणि आंसर फक्त a क्यूब उरतो। इंटरेस्टिंग। अब ये क्यूब, अब इसमें कॉमन रेशो, सर तुम बोलोगे सर कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन रेशो ठीक था, ए आर अपॉन ए आर उड़तो, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर उड़तो। तो मैं बोला ठीक है भाई, यहाँ पे भी आर ही बचता तुम्हारा, यहाँ पे भी आर ही बचता। डोकं लावा, ए अपॉन आर, तो आर अपॉन मध्ये वो आर ऊपर चला जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाता, ए आर अपॉन ए तो वैसे ही आर है, राइट। अब अगर मैंने बोला 4 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी, तर थोडं डोकं लावायला, कधी पण याच्यात थोडंसं डोकं लावायला। अब तुम बोलोगे सर क्या फालतू है, एक नंबर इधर एक नंबर इधर, तो टोटल 5 हो गए ना यार, है ना। पण जर मी एक नंबर इथे वाढवला तो गडबड होती, या एक इधर बढ़ाया तो गडबड होती। मला हा ए नेहमी मदत पाहिजे, नाहीतर हा नकोच, ये अपने दिमाग में ही नहीं चाहिए। तो पहा अपन ट्राई करो, ए अपॉन आर स्क्वायर, अभी के लिए लिखना मत, पहले देख लेना, ए अपॉन आर ए आर एंड सॉरी ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ये 4 नंबर्स अगर मेरे को बोला 4 नंबर्स इन जीपी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, का बरं ते पण लक्ष द्या। अब ये सही है गलत है वो देखना पड़ेगा यार अपने को। ए अपॉन ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये गलत कहाँ हो सकता है वो भी बता देता हूँ मैं। ए अपॉन आर स्क्वायर, ये और ये गया, एक और एक आर गया, ये आर ऊपर आके आर आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ए आर यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ गए मेरे। अपॉन आर, ए एंड ए गेला, आंसर आला आर स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है, तो मतलब ये मेरा सीक्वेंस गलत है, ये मेरा सीक्वेंस गलत हुआ। कळलं तुम्हाला लॉजिक का म्हणतोय मी असं, की तुम्ही हा सीक्वेंस जेव्हा 4 नंबर वाला गड़बड़ आता है ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ लेके आता हो, ठीक है। 5 नंबर्स वाला इज वेरी इजी। 5 नंबर वाला क्या करना है, तुमको यहाँ पे बीच में ए डाल दिया तो तुम्हारा सब सॉर्टेड है, ठीक है। तो पहले 5 वाला लूंगी, फिर 4 वाले पे झगड़ेंगे अपन, 4 वाले पे झगड़ना है ही अपने को। 5 वाला इज वेरी इजी। 5 नंबर, जो ऑड नंबर वाले रहते हैं वो एकदम इजी रहते हैं क्योंकि वो लाइन से चलते हैं, ठीक है। अगर 5 नंबर आर इन जीपी तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर कॉमा ए अपॉन आर कॉमा ए
ए आर स्क्वायर। अब देखो ए अपॉन आर स्क्वायर आर है, तो ए अपॉन आर इज आर, ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर इज आर, सबका आर ही चाह रहा है, आर ही आना चाहिए, तो यहाँ पे गडबड होती है। ठीक आहे, आता या गडबडीला कसं सॉर्ट करू शकतो वो भी ध्यान दो। अगर मैंने सिर्फ अपने को यहाँ पे आर स्क्वायर मिल रहा है, तब मी याला इथे काय करतो, इसको आर क्यूब कर देता, इसको आर क्यूब कर देता। तो अब दिस अपॉन दिस विल बी आर स्क्वायर, दिस अपॉन दिस विल बी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्यूब, तो दिस अपॉन दिस विल ऑल्सो बी आर स्क्वायर। सबका आंसर अब आर स्क्वायर में आता है, चलता, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे, सब सेम रहने चाहिए, वो इशू था मेरा। यहाँ पे जब मैंने पहली वाली सीरीज लिखी थी तो सब सेम नहीं आ रहे थे, एक आर आ रहा था, एक आर स्क्वायर आ रहा था, तो मैं बोला आर तो सबको ला नहीं पा रहा मैं, आर स्क्वायर लाते। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट JEE पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्टेट में उसके एक दो प्रॉब्लेम्स है। ठीक आहे, JEE वाले तुम्हाला ते असं जवळ घेऊनच झोपायचं आहे बाबा, हे आहेच तुम्हाला, ये मैं वहाँ पे फिर से इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा JEE मध्ये, जो सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेल मी, पर यहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ लो। काय आहे, जब प्रोडक्ट गिव, ये कब काम कर रहे हैं अपन, जब एग्जाम मध्ये म्हणजे त्या प्रॉब्लेम मध्ये प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन से शायद से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फाइंड 3 नंबर्स इन GP, क्वेश्चन लिखना, इधर लिखेंगे अपन, फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 42 and their product is is 1728. Their product is 1728. ठीक है, आ गया प्रोडक्ट, तो तुरंत जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा, इधर आ गया अपन 3 नंबर इन GP, कैसे लेने वाले अपन, A R, यही लेने वाले, और कुछ भी मत लेना गलती से भी। ठीक है, सो लिखते जाओ, let the three numbers in GP, let the 3 numbers in GP be A by R, A R, A by R, A R, ये 3 नंबर हो गए GP में, तो उनका प्रोडक्ट दिया है भाई, तो देयरफॉर प्रोडक्ट म्हणजे A by R into A R is equals to 1728। खतरनाक, एक बार चेक कर लेते, इतना खतरनाक दिया है कि उन्होंने, हाँ दिया है। ओके, A by R into A R, तो हाँ R and R गेला, बहुत ही बढ़िया, अपने को वही चाहिए था। सो A क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। ध्यान में रखना, अगर इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब आता ही है, अगर इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब आता ही है। 10 चा क्यूब किती है माहिती है तुम्हाला, 10 का क्यूब कितना है, तो ध्यान में कैसे रखना, देखो 10 का स्क्वायर मतलब 100 रहता, मतलब 1 पे 2 0 आते, 10 का क्यूब मतलब कितना आएगा, 1 पे 3 0 मीन्स 1000, तो टेक्निकली ये 1000 से ऊपर है, इसके मतलब ये 11-12 के आसपास रहेगा। 11 का क्यूब तो ऐसे आता नहीं, 121 इंटू 11 अगर मैंने फिर से किया तो एंड में 1 आने वाला तुम्हारा, तो ये हो गया 12 का क्यूब। कसं लक्षात ठेवायचं पा, एंड मध्ये 8 येतोय, बरोबर है, तो 12 चा स्क्वेअर विल बी 144 इंटू फिर से 12 करना है, तो 2 4 से 8 येतो, करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट है। तो हा झाला 12 चा क्यूब, तो 12 का क्यूब हो गया तुम्हारा, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब चाहिए ही चाहिए, ये दिमाग में पक्का रख लेना। ओके, इथे क्यूब है तो तिथे ही क्यूब पाहिजे, सो A क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब, अगर मैंने इसको क्यूब रूट निकाला तो A इज इक्वल्स टू 12, ये हो गया अपना पहला पार्ट।
3 नंबर निकालने हैं जीपी में. 3 नंबर में मेरे को ये 3 नंबर है, तर ए आला है, मला आता आर पाहिजे, ऑफकोर्स आर चाहिए, और एक कंडीशन दी है सबकी सम उन्होंने बोला है कि भाई 42 है. सो कैन आई राइट ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 42. करेक्ट, राइट. दिमाग लगाया अपन ने, ए मिल गया है अपने को, वैल्यूज पुटअप कर देंगे ए के, तो ये हो जाता है 12 अपॉन आर प्लस 12 प्लस 12r इज इक्वल्स टू 42 प्लस 12r इज इक्वल्स टू 42. उसको आगे लेके जाओ, r से मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम निकालना है अपने को, तो r सब जगह मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r. बिंदास आगे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा जब तक ये मिटा के हो जाता तब तक शायद से तुम्हारा r निकल भी जाएगा, हो भी सकता है, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r अपने को मिलता है 12, ये r और r यहाँ पे गायब होने वाला है, प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42r इज इक्वल्स टू 42r. ये सबको इधर लेके आ गए तो होता 12r स्क्वायर प्लस 12r माइनस 42r, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. सब में से 12 के टेबल में अब 42 तो आता नहीं, तो सगळ्यामधून आपण 6 कॉमन काढू. सब में से 6 कॉमन निकालते हैं, तो 6 कॉमन निकाला तो ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 7r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट. तो 2r स्क्वायर प्लस 2r म्हणजे इथे येणार 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर्स गिराने अपने को, इसके फैक्टर्स गिराने. फैक्टर्स कैसे गिरेंगे? 2 इंटू 2 4. ऐसे दो नंबर्स ढूंढने अपने को जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 5 आता है और मल्टीप्लिकेशन 4 आता है. सो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज 4 टेक्निकली. सो इसको कैसे लिखूंगा ध्यान दो, 2r स्क्वायर, ये 5r को तोड़ रहा हूँ मैं, माइनस 4r माइनस 1r, माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से 2r कॉमन निकाला, सो आई गेट r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकाला, r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों भी कॉमन है, सो r माइनस 2 एंड एक आ गया r माइनस 2 एंड नहीं लिखते इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब बचा दो वैल्यूज, r इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 1/2. इधर से r इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 1/2. तो दो सीरीज आ गया मेरे. अब दोन सीरीज कशा आले? ए तो पक्का है अपना, ए तो 12 दिया है अपने को. दो सीरीज कैसे आ गए? एक हो गई r इज इक्वल्स टू 2 वाली एंड एक हो गई r इज इक्वल्स टू 1/2. तो देयरफॉर दो 3 नंबर्स दो बार आने वाले, ऐसे दो सीरीज है जिनके सम 42 आती है एंड प्रोडक्ट 1728 आता. सो कसे येणार आहे पहा, r2 है तो पहले r इज इक्वल्स टू 2 फॉर r इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 12. सो 12/2 कॉमा 12 into 2. So first series will be 6, 12, 24. फर्स्ट सीरीज क्या होगी तुम्हारी? 6, 12, 24. उधर ही डाल रहा हूँ, दिस इज आवर 3 नंबर्स, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं. दूसरा फॉर r इज इक्वल्स टू 1/2 एंड r इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 12. वो तो फिक्स्ड है अपना. क्या आया? 12 अपॉन 1/2 कॉमा 12, तो 12 इंटू 1/2, तो ये 2 पर गया तो 24, 12, 6. दो सीरीज, दिस इज वन सीरीज एंड दिस इज अनदर सीरीज. क्यों दो आ गए? क्योंकि r 2 आ गया, ये तो एक ही था. ओके, एंड दिस इज योर आंसर.